बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कलह मचा हुआ है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद राज्य में 47 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है, जिनमें 5 सीटों पर खुली बगावत हुई तो पार्टी के नाराज कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले का घेराव करने पहुंच गए, जो अपने साथ लाए बैनर में बने दिग्विजय सिंह की तस्वीर के साथ बदसलूकी करते दिखे। टिकट कटने से नाराज त्रिलोक पाटीदार के समर्थकों ने मंदसौर के गरोठ में हार की हैट्रिक लगाने वाले सुभाष सोजतिया को टिकट मिलने पर सवाल खड़े किए और पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। विरोध करने वालों ने गरोठ, होशंगाबाद, शुजालपुर में उम्मीदवारों को बदलने की मांग की है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के घर के बाहर पार्टी के ही नाराज कार्यकर्ताओं का हुजूम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही विरोध का तरीका अलग हो, लेकिन इसे जताने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ ऐसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम कमलनाथ के बंगले के बाहर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। नाराज कार्यकर्ता टिकट के दावेदार विष्णु विश्वकर्मा का समर्थक बताए गए, जिनकी जगह नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट मिला। चूंकि कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, इसीलिए कार्यकर्ताओं ने विरोध का ऐसा तरीका निकाला। टिकट बंटवारे को लेकर विरोध की आवाजें लगातार ऊंची होती गईं, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता इस मुद्दे पर बातचीत करने को मजबूर हुए। चूंकि विरोध करने वालों के निशाने पर वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह रहे, इसीलिए उन्हें इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए सामने भी आना पड़ा। और दिग्विजय सिंह जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने दावा किया कि इस बार उन्हीं को टिकट मिला है, जिनका नाम जनता के बीच हुए सर्वे में सामने आया। 90% जो सीट तय की गई है वो सर्वे के आधार पर तय की गई है। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये भी माना कि कुछ मामलों में चूक हुई। हाँ, इसमें अपवाद कुछ हैं। जो अपवाद हैं वो आउटस्टैंडिंग केसेस हैं। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आने लगी है, कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर पुलिस प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ऐसा तब हुआ जब कमलनाथ 5 दिनों के दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे और विमान से उतरने के बाद जैसे ही उनका सामना मीडिया से हुआ, उन्होंने बीजेपी पर लाडली बहना सम्मान योजना के बहाने पैसे बांटने का आरोप मढ़ दिया। ये तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास अब बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। कमलनाथ ने एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पर चुनावी फायदे के लिए मुफ्त में अनाज बांटने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी के कई नेताओं ने बगावत कर दी है। इन नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। अशोकनगर जिले से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी करने वाली आशा दोहरे और 4 बार की पार्षद अनीता जैन समेत कई नेताओं को सिंधिया ने बीजेपी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। आज वापस आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, इनका हम स्वागत करते हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले इन नेताओं ने मिलजुल कर पार्टी के लिए काम करने की बात कही। आज हम अपने सही रास्ते पर आ गए और अब जीवन भर मरते दम तक हम महाराज को और भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। इन नेताओं के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल के तेवर नरम पड़ गए हैं। इससे पहले बीजेपी नेता मुन्नालाल गोयल ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और अपने समर्थकों के साथ सिंधिया के महल के बाहर धरना दिया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक महल के बाहर बैठे रहे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के बाद मुन्नालाल गोयल ने अपनी नाराजगी को भुला दिया और बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए मिलजुल कर काम करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार तय किया है, हम सब कार्यकर्ताओं में अपील करता हूँ, हम सबको आने वाले दिनों में पूरी मेहनत के साथ भाई के साथ खड़ा होना है। हमें नाम देखना है, हमें कमल का फूल देखना है। बीजेपी ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार मुन्नालाल गोयल की जगह पूर्व मंत्री माया सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुन्नालाल गोयल के समर्थकों में भारी नाराजगी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी की तस्वीरें और तेवर केवल कांग्रेस के खेमे में ही नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि सीहोर के आष्टा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे को लेकर गहरी नाराजगी जताई है।
और एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आष्टा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। समस्त अनुसूचित जाति मोर्चा इस्तीफा दे रहा है, समस्त युवा मोर्चा इस्तीफा दे रहा है, समस्त किसान मोर्चा इस्तीफा दे रहा है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विदिशा सांसद पर टिकट वितरण में लेन देन का आरोप भी लगाया। और मध्य प्रदेश के इंदौर 1 से बीजेपी के उम्मीदवार और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर यूपीए शासनकाल में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही चुनाव प्रचार में उतरे कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी अपने साथियों को सम्मान नहीं दिया। बीजेपी महासचिव ने सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। जो गलत करता है उसको गलत बोलना पड़ेगा। सोनिया जी ने जिस तरीके से यूपीए गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है तो उनके खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। कांग्रेस नेता कमलनाथ के अखिलेश वखिलेश वाले बयान को कैलाश विजयवर्गीय ने शर्मनाक बताया और कहा कि पूर्व सीएम को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में ही सीहोर के आष्टा विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक रघुनाथ मालवीय का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। टिकट कटने से नाराज रघुनाथ मालवीय ने समर्थकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें वो फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। दरअसल बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काटकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए गोपाल सिंह इंजीनियर को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। मालवा निमाड़ में अच्छी पकड़ रखने वाले नंदू भैया के बेटे का बीजेपी ने टिकट काट दिया है, जिसके बाद उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह ने बुरहानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने बैतूल जिले की अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित आमला सीट से मनोज मालवीय को प्रत्याशी बनाया है। चुनाव नजदीक आते ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में लगातार दूसरे दिन जनसंपर्क अभियान किया और सरकार के कामकाज गिनाकर लोगों से वोट मांगे। जी न्यूज़।